ठीक है, अगला लिखिए। अच्छा इसको पॉइंट दे देना। पहले अपना क्या था, पहला पॉइंट था, ठीक है, इसमें एरिया पे लिख देना, वेक्टर एरिया को 2 लिख देना और इसको 3 लिख देना, ठीक है। अब चौथे नंबर पे आते हैं, इतना समझ में आ गया। तो चौथे पोर्शन पे आते हैं। चौथा पोर्शन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। पहले लिख लो इसको। हो गया? चलो अगला चौथा जो पार्ट है मेरा, चौथा पार्ट है, जो हमारा चौथा पार्ट है वो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन क्या है? मेरा जो चौथा पॉइंट है वो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। फ्रॉम ए प्लेन। अच्छा हम लोग स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या पढ़ते थे कि पॉइंट से लाइन की दूरी कितनी होती थी। अच्छा पॉइंट से लाइन की दूरी मैं पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे कि सर ax1 प्लस by1 प्लस सी या फिर माइनस सी, जो भी आता है, ठीक है, अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके का यहां से भी डेरिवेशन होता है। अब डेरिवेशन कैसे होता है समझते हैं कि ये क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, यानी कि पहली बात तो एक प्लेन आपको देगा, ठीक है, उस प्लेन का इक्वेशन आपको दे रखा होगा, ठीक है। अब ये प्लेन का इक्वेशन आपको दे रखा है और बोल रहा है क्या कि मुझे बताइए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से किसी पे कितना होगा, ठीक है। तो जब इसको समझते हैं तो अपन समझते हैं कि पहले तो मुझे प्लेन का इक्वेशन बनाते कैसे थे। प्लेन के इक्वेशन बनाने के लिए मेरे पास दो चीजें चाहिए होता था। एक चीज है क्या कि जहां से प्लेन पास हो रहा है, यानी कि वो फिक्स्ड पॉइंट जहां से मेरे पास प्लेन पास हो रहा है। तो मान लेता हूं कि मैं ए पॉइंट कहीं यहां है, ठीक है, और जो है और ए पॉइंट ये है, तो यह तो प्लेन का इक्वेशन बनेगा। अच्छा दूसरा बोल रहा है कि ये तो ठीक है भैया, ये प्लेन पे है तो प्लेन से पास हो रहा है, सॉरी प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है। दूसरी बात कि जिससे मेरे को दूरी चाहिए, किसकी दूरी चाहिए? प्लेन की दूरी चाहिए किसी पॉइंट पे। एक पॉइंट देगा तो सपोज करो कि बी पॉइंट कहीं यहां पे दे रखा है। कितना दे रखा है? बी पॉइंट कहीं यहां दे रखा है। अब मुझे बताओ कि किसी प्लेन के इक्वेशन बनाने के लिए मुझे किसकी दरकार थी? मुझे दरकार थी एक ए वेक्टर की जो फिक्स्ड पॉइंट होता था, दूसरा एन वेक्टर की दरकार होती थी। तो मुझे बताओ कि क्या मैं एन वेक्टर इसको मान सकता हूं? इसको मैंने माना कि ये एन वेक्टर है जो इस पे परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है? इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। अब मुझे बताओ कि जिस दिन मैं ए को बी से मिलाऊंगा, क्या करूंगा? जिस दिन मैं ए को बी से मिलाया तो इसको मैंने बोला कि ये तू बी वेक्टर बन जा और तू ए वेक्टर बन जा। कितना बन जा? तू ए वेक्टर बन जा और तू बी वेक्टर बन जा। अब मुझे बताओ कि क्या इस एन वेक्टर को, ये इस एन वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट करके इधर ला सकता हूं? तो हाँ ला सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। और फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर में आपने क्या पढ़ा है कि जो यदि वेक्टर है उसको पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो सपोज करो मैंने इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया पैरेलली, तो ये यहां पे कहीं पे आ जाएगा। आया बात समझ में? इस प्लेन पे आ जाएगा। और जिस दिन ये इस प्लेन पे आएगा आपको तो बस यही डिस्टेंस पूछ रहा है, ये पूछ रहा है डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को मैं कितना मान लेता हूं? डी मान लेता हूं। तो अब आपको समझ में आएगा कि सर एक्चुअली में जो ये मेरा जो डिस्टेंस डी आ रहा है वो कहां आ रहा है? बी पॉइंट से इस प्लेन की दूरी के डिस्टेंस आ रहा है। तो आपने बोला कि हाँ सर बिल्कुल सही है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, हम लोग टॉपिक तो वही डाले हैं। इसका मतलब कि डी बराबर क्या होगा? डी बराबर क्या होगा? अब मेरे पास डी बराबर देखने के लिए मेरे पास तो एक चीज की दरकार है कि ए बी किस पे गिरेगा? इस पोर्शन पे गिरेगा। तो जिस दिन ए बी गिरेगा तो किस पे दिखाएगा वो अपना प्रोजेक्शन? वो प्रोजेक्शन दिखाएगा एन वेक्टर पे, क्योंकि ये अपना एक्चुअली में एन वेक्टर ही तो है। ये अपना क्या है? एन वेक्टर है। तो डी बराबर मैं लिख सकता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन एन वेक्टर। मैं क्या लिख सकता हूं? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन एन वेक्टर। और प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर और एन वेक्टर आपको पता है कि जो इस पे गिरता है वो कितनी बार चिल्लाता है। अच्छा यदि मैं वेक्टर प्रोजेक्शन वेक्टर पूछूं तो कितनी बार चिल्लाएगा? 3 बार। अच्छा मैं प्रोजेक्शन स्केलर की बात करूं, डिस्टेंस की बात करें तो कितनी बार चिल्लाएगा? 2 बार ही। तो कैसे चिल्लाएगा? तो डी इज इक्वल टू बोलेगा कितना? समझते हैं, ए बी ए डॉट बी। तो ऐसे मैं लिख देता हूं, ऐसे लिखता हूं ए बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। यही होता है हमारा प्रोजेक्शन। आपको पहले से पता है और आपको पहले से भी पढ़े हैं। अच्छा ये हमारा क्या आ गया?
डी वेक्टर आ गया, मतलब सॉरी डी आ गया। क्या आ गया? डी। डी मतलब जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आ गया, क्योंकि आपको पता है कि डी क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एन वेक्टर। अच्छा, इसको मैं आगे खोल सकता हूं क्या? आपने बोला कि हाँ सर बिल्कुल खोल दो। ये बी माइनस का ए है और ये अपना डॉट एन है और ये अपना क्या है नीचे में? एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब समझते हैं कि जो मेरे पास एक्चुअली में आता था, जो किसी भी प्लेन का इक्वेशन क्या आता था? आर माइनस का ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। यही तो आता था अपने पास। हमारे पास प्लेन का इक्वेशन क्या आता था? आर माइनस का ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। अच्छा, जिस दिन आप इसको खोलते थे तो आप क्या लिखते थे? कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर लिखते थे क्या? बिल्कुल लिखते थे। अब मुझे बताओ कि यदि मैं बी पॉइंट को कुछ मान लू, ये तो बी वेक्टर है, इसको मैं मान लेता हूं। क्या मानू? सपोज करो कि इसको मैं x1, y1, z1 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? x1, y1, z1 मान लेता हूं। तो मैं ए वेक्टर को भी क्या मान लू? सपोज करो। अच्छा, मानने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल मानने की जरूरत है। तो मैं मान लेता हूं इसको x2, y2, z2 मान लेता हूं। इसका पॉइंट है, इसके कंपोनेंट थे ए वेक्टर के। तो मुझे बताओ कि इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अच्छा, एन वेक्टर कौन होगा? एन वेक्टर तो ये होगा। एन वेक्टर तो ये है जो अपने पैरेलली शिफ्ट किया है। अच्छा, आर वेक्टर कौन था? एक्स वाई जेड था। आर वेक्टर कौन था? एक्स वाई जेड था, जो चल रहा था, प्लेन पे चल रहा था, तो एक्स वाई जेड दे रहा था। इसका मतलब कि सर एन वेक्टर जो है वो आप इधर से इधर माइनस करो या फिर इधर से इधर माइनस करो, दोनों बातें होंगी। इसका मतलब कि एन के लिए मैं लिख सकता हूं, समझना इधर बात को, मैं एन के लिए लिख सकता हूं कि n जो है, जो हमारा वेक्टर n है, उसके लिए मैं लिख सकता हूं कि x, y, z डॉट x1 माइनस x2। याद है आपको? याद आया कि नहीं आया? ये x1 माइनस x2, फिर कितना? y1 माइनस y2, फिर कितना? z1 माइनस z2 इज इक्वल टू कितना? d इज इक्वल टू कितना? d। अच्छा, इतना लिखने के बाद मुझे बताओ कि एक बारी मैंने बताया था कि नॉर्मल वेक्टर का dr कितना होता था? नॉर्मल वेक्टर का dr कितना होता था? तो आपने बताया था कि सर नॉर्मल वेक्टर का dr जो है हमारा वो abc था। आप कॉपी पलट के देखिएगा, ठीक है? तो मान लीजिए कि मैं नॉर्मल वेक्टर का dr अभी कितना मान लेता हूं? abc मान लेता हूं। तो ये बना x, y, z और डॉट आपने किससे किया? a, b, c से इज इक्वल टू डी। तो यहां से जो आंसर आएगा वो ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? d आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? d आ जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि यदि ये प्लेन का इक्वेशन आया, ये क्या आ गया? ये तो प्लेन का इक्वेशन था सर। ये किसका इक्वेशन था? प्लेन का इक्वेशन था। समझते हैं? प्लेन का इक्वेशन था। किसका इक्वेशन था? प्लेन का इक्वेशन था। लेकिन प्लेन के इक्वेशन में क्या x2, y2, z2 क्या उसी प्लेन पे है? तो आपने बोला हाँ सर कि x2, y2, z2 जो है लाई ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन। तो सेम प्लेन पे है, तो इसका मतलब कि ये जो पोर्शन है वो इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो आपने बोला कि हाँ सर सेटिस्फाई कर देगा। तो इसका मतलब कि जिस दिन x की जगह पर मैं x2 लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ax2 प्लस by2 प्लस cz2 इज इक्वल टू डी। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं बात को? क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि ये प्लेन जो ए है, सॉरी पॉइंट ए है, वो कहां पे पाया जा रहा है? इसी प्लेन पे पाया जा रहा है, लाई ऑन द सेम प्लेन। और आपने प्लेन का इक्वेशन बोला कि सर प्लेन का इक्वेशन तो x प्लस by प्लस cz इक्वल टू डी होता था। तो यदि उस प्लेन पे वो पॉइंट है तो इस प्लेन के पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो जैसे ही मैं सेटिस्फाई करा देता हूं तो मेरे पास x की जगह कौन ले लेगा? x2 लेगा। तो मैं लिख सकता हूं ax2 प्लस by2 प्लस cz2 इक्वल टू डी। अच्छा, जैसे ही ये डी हुआ तो मुझे एक बात बताओ कि आगे मैं इसको अब खोल रहा हूं, तो जिस दिन मैं खोलूंगा तो b माइनस का a डॉट n कौन कौन है? abc है। n कौन कौन है? abc है। तो पहले मैं लिख देता हूं b माइनस a का मतलब x1 माइनस x2, सही है। फिर मैं कितना कितना लिखूंगा? y1 माइनस y2, फिर मैं कितना लिखूंगा? z1 माइनस z2, सही है। आपको समझ में आया? डॉट आप किससे करने वाले हैं? डॉट आप करने वाले एबीसी से। डॉट आप किससे करने वाले हैं? एबीसी से। अपॉन में कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो जब आप यहां पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ए का, आप इसके साथ पूरे के साथ डॉट करेंगे तो आप कितना लिखेंगे? ए इंटू एक्स माइनस का x1, सॉरी x1 माइनस x2 लिखेंगे, प्लस b इंटू y1 माइनस y2 प्लस c इंटू
Z1 माइनस Z2, ठीक है, अपॉन में कितना लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, क्या लिखेंगे अपॉन में, मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने, इज इक्वल टू आपने d लिखा था, इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था, d लिखा था। अच्छा, इतना समझने के बाद यदि आप इतना समझते हैं कि इतना मेरे को लिखा जा सकता है, तो मुझे अब बताओ कि मैं यहीं पे लिखता हूं ऊपर कि जिस दिन मैं a को उठा के x1 से और a को उठा के फिर x2 से गुना करता हूं, तो मुझे बताओ कि a वाला जिस दिन x2 के साथ गुना होगा तो क्या बनाएगा, ax2 प्लस by2, सॉरी माइनस का ax2 माइनस का by2 माइनस का cz2 बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अच्छा, जब यदि ये बनाएगा तो मुझे एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ कि जिस दिन ये बनाया माइनस का ax2 माइनस का by2 माइनस का cz2 वो किसके बराबर था, d के बराबर था, किसके बराबर था, d के बराबर था। तो आप लिख सकते थे, मैं पहले लिख देता हूं कि आप लिखेंगे ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस ax2 प्लस कितना by2 प्लस cz2 अपॉन में कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, याद आया समझ में। अच्छा, ये बराबर आपने कितना लिखा था, d लिखा था, तो मैं लिख सकता हूं ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस का d अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, और ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन आ जाएगा, ठीक है। और आपको ऐसा देख के आपको फील भी होगा कि जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन के अंदर पॉइंट से लाइन की दूरी कैसे निकालते थे, ax1 प्लस by1 अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर में क्या लिखते थे ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है। तो ये यहां तो माइनस आया तो इसलिए मैंने माइनस डी लगाया है, तो यहां से जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या क्या निकल के आएगा, और मुझे क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मुझे मॉड के अंदर निकाल सकता हूं ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस का d अपॉन में रूट अंडर n कितना था अपना, n तो abc था, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले आप लिख लीजिए बढ़िया तरीके से कि कैसे कैसे आएगा। ठीक है, ये बात है। अब अगली बात ये है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप तो सीख गए, ठीक है, लेकिन देखो आपको बाहर में जाए कि आपको क्या आया नहीं आया, ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि आप ये कैसे प्रूफ हुआ उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को तो मतलब बस इस फॉर्मूले से है, ठीक है, और मेरे को मतलब किस फॉर्मूले से है, इस फॉर्मूले से मतलब है, ठीक है। बाकी कहां से आया कैसे आया वो आपको समझ में आ चुका है, नहीं भी आया तो बस आपको ये याद रखना है कि वेक्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं और मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। आईआईटी वाला एक बार क्या किया कि इस पे एग्जैक्ट हिट कर दिया, ठीक है, तो आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस फॉर्मूला को याद करना बहुत आसान है क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन के अंदर भी पढ़े हैं, तो बस इसमें cz1 लगाना है और माइनस का d लगाना है, अपॉन में रूट अंडर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लगाना है, ठीक है, बाकी सेम चीज है। बाकी आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब फॉर्मूला याद हो जाए तो मेरे को बस एक क्वेश्चन बता दीजिए कि अपने मन से मैं क्रिएट कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो क्वेश्चन आया वो बोला कि कोई पॉइंट है 1,0,1, कितने पॉइंट है 1,0,1 और पास कितने से हो रहा है 2x प्लस 3y प्लस 9z से। मैंने बोला कि कोई पॉइंट है कितना 1,0,1, ठीक है, 1,0,1 ये पॉइंट है जिससे मुझे दूरी निकालनी है, जिससे मुझे दूरी, जिससे मुझे प्लेन की दूरी, जिससे मुझे प्लेन की दूरी निकालनी है, प्लेन की दूरी निकालनी है, प्लेन की दूरी निकालो, ठीक है, प्लेन की दूरी निकालो। और तुम्हारा प्लेन जो P1 दे रखा है वो क्या दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 10, ऐसे ही मैंने मान लिया, ठीक है, कि ऐसा दे रखा है। तो आपको बस करना क्या है कि आपको पता है कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा क्या, तो इस पॉइंट को आप इसमें रखोगे तो आप सीधे d इक्वल टू कितना लिखोगे मॉड के अंदर 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 माइनस का 10 अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना दैट इज 4 प्लस 9 प्लस 16, इतना लिखोगे।
तो ये कितना आ जाएगा, d इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 4 माइनस का 10 अपॉन में कितना आ जाएगा, अच्छा ये मॉड के अंदर है, अपॉन में 16 और 9 25 और 4 29, रूट के अंदर 29, ठीक है। और ये जो हमारा आंसर निकल गएगा 4 1 5 यानी कि 5/√29, और यही हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। नहीं आया, सीधे आपको क्वेश्चन के अंदर प्लेन देगा, हमेशा प्लेन देगा, एक पॉइंट देगा जिससे आपको दूरी निकालनी होगी, ठीक है। अगला लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, अगला है आपके पास, अगला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या मैंने बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा वो कौन सा पॉइंट था, 4, ये वाला 5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस, ऑफ टू पैरेलल प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ऐसा लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। अच्छा, दो पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है कि वो डिस्टेंस कितनी हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एक प्लेन ऐसा है, एक प्लेन ऐसा है और एक प्लेन ऐसा है, तो ये दोनों प्लेन क्या पैरेलल है, तो हाँ सर बिल्कुल पैरेलल है। तो सोचो कि जब दो प्लेन पैरेलल होते हैं, चाहे पहले मैं पूछता हूं कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उसका क्या x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम होता है क्या, तो सपोज लेट करो मैं अपने मन से मान लेता हूं